वो नौकरी उकरी से आज आदिवासी नहीं जी सकता है। आदिवासी आपको जंगल का शेर को हम बिल्डिंग में दे देंगे और बोलेंगे आपको तो अच्छा खाना मिलेगा, आप मंजूर कीजिए। लाखों का संख्या में उतर जाएगा। बता दे रहे इरफान अंसारी क्या सीएम को भी कुर्सी से छोड़ना पड़ा। डुबा करने के बाद पूरे झारखंड के लोग आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। के लिए आदिवासियों पर तरह तरह का शिकंजा कसा जाता है, ब्रोकरों को लगाया जाता है, दलालों को लगाया जाता है, भूमाफियाओं को लगाया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है, तभी जाकर के फंस जाता है। लास्ट में बेवश होकर के आदिवासी को जमीन दिल से नहीं बेचता है, लेकिन दुख से कहता है जा रे बाबू लगाओ, अब हम का करबो का के रोता है। झारखंड में लगातार आदिवासियों का जो जमीन है उसको बंदरबाट किया जा रहा है। लूट खरोच का जो धंधा है, सद्दा पट्टा वाला मामला है, वो लगातार चरम सीमा पे है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि नगड़ी रिम्स 2 का जो जमीन था काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद में भी उसमें झारखंड सरकार के द्वारा बजट पास कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश लिंडा जी हैं, जो कि लगातार सामाजिक मुद्दों पे अपनी बातों को बेबाक तरीके से रख। साथियों को झारखंडी जोहार। और जो आज मनन चिंतन का विषय था, पद यात्रा 5 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक होगी, उलिहातू से लेकर रांची तक। और इस पद यात्रा का जो संदेश पहुंचाना है, या उलगुलान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन ज़रूर हमारा राज है, हमारा सरकार है, हम आदिवासी सरकार बोलते हैं, लेकिन ये इसमें हमको लगता है कि इस सरकार में आदिवासियत खत्म हो चुकी है। आप लोग उलगुलान के लिए बिरसा मुंडा का धरती क्यों चुने? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं एक जिसको आपका अपना आदर्श मानते हैं, और ये आदिवासी समाज का झारखंड का आदर्श हमारा बिरसा मुंडा है, इसलिए उस जगह को हम लोग शुरुआत वहीं से कर रहे हैं और रांची तक अंत कर रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जो ज़बरदस्ती करके, क्योंकि 28 हमारा विधायक है, आदिवासी विधायक है, सबके कान तक पहुंची है, और सबको ही हम लोग मांग भी रखे हैं कि 2800 विधायकों के पास हम लोग मांग रख चुके हैं। उनका भी कहना है कि खेतीहर ज़मीन में और जिसमें विरोध हो रहा है उस तरह का ज़मीन में ना बने, बल्कि कई विधायकगण अपना क्षेत्र में एक 443 एकड़ नहीं, 243 नहीं, 400 एकड़ तक ज़मीन देने का बात कहे हैं, जिसमें गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ आम ज़मीन है, जो अगर कहा जाए तो इधर रातू क्षेत्र में भी है, तमाड़ क्षेत्र में भी है, नामकुम क्षेत्र में भी है, रामगढ़ क्षेत्र में भी है, उधर कई क्षेत्रों में ज़मीन है, जो हमारा माननीय विधायक लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ये माननीय इरफान अंसारी जो अपने को डॉक्टर मानते हैं, लेकिन क्या चीज़ का डॉक्टर है नहीं समझ में आता है, जो अपने को आदिवासी का बड़ा हितैषी मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन इंसानियत उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें आदिवासियत नहीं दिख रहा है, उसमें झारखंडी नहीं दिख रहा है। वो अगर रहते तो रिम्स जो 2 बन रहा है नगरी का ज़मीन में ही, क्यों नगरी का ज़मीन से हटा करके कहीं भी बना सकते थे। रिम्स 2 बन रहा है, आप बोले झारखंड का हित के बारे में इरफान अंसारी ने सोचा है। रिम्स 2 में हॉस्पिटल बनेगा तो क्या वो बिहार से लाख वहाँ इलाज करवाएंगे? देखिए, रिम्स 2 बनाना हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जिसका पेट चलता है, जिसमें हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम ऐसा ही बिगड़ जाएगा। नौकरी मिलेगा ना आप लोग वो नौकरी उकरी से आदिवासी नहीं जी सकता है। आदिवासी आपको जंगल का शेर को हम बिल्डिंग में दे देंगे और बोलेंगे आपको तो अच्छा खाना मिलेगा, आप मंजूर कीजिएगा। आप टाउन में पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको जंगल में जा करके कहेंगे छोड़िए ना पत्रकारिता, आपको यहीं पर हम अच्छा तनख्वाह दे देंगे, आप वहाँ रहना मत पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ का आदिवासी
विशेषकर झारखंडी वहाँ यहाँ का नौकरी और पैसा को नहीं चाहिए उनको, पैसा नहीं चाहिए उनको जीने के लिए। माने एक बाघ को जंगल चाहिए, एक सियार को जंगल चाहिए, तो आदिवासी को जीने के और मरने के लिए, अपना रोजी रोटी और रोजमर्रा जिंदगी के जीने के लिए खेत खलियान और हरियाली और पेड़ पौधा चाहिए। बजट पास कर दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, तो अब कैसे आप रोक सकते हैं? सब होगा जिस दिन जनता वो लाखों का संख्या में उतर जाएगा। बता दे रहे इरफान अंसारी, क्या सीएम को भी कुर्सी से छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत व्यापक तरीका से वहाँ पे आंदोलन किया गया है, लेकिन पिछले साल भी गोले वहाँ पे चले, इतना सुरक्षा कर्मी वहाँ पे थे, कितने लोग पे एफआईआर भी हुआ, आदिवासियों पे हुआ, मूलवासियों पे भी हुआ, जितने लोग आंदोलन वहाँ पे करने गए, वहाँ पे इवन खेत को भी जोता गया, लेकिन सरकार तो नहीं मानी ना। नहीं, वही न कह रहे हैं, जब बीजेपी का सरकार थे तो लोग लाठी डंडा पकड़ करके या लोग विरोध करके उसको रुकवाए। अभी अपना सरकार है, इसको हम लोग कैसे करना है, अभी हम लोग ये रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये टूटेगा, जैसे भी करके टूटेगा। आज टूटे, चाहे 6 महीना बाद टूटे, 3 महीना बाद टूटे, इसको रुकवा करके आदिवासी मतलब जो बाउंड्री है उसको तोड़िएगा, बिल्कुल टूटेगा। आदिवासी समाज रणनीति बना रही है, जो उलगुलान तैयार हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। ये आपको रोपा डोभा करने के बाद पूरे झारखंड के लोग आएंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे। आप लोग का बैनर में देखे सादा पट्टा को लेके भी चर्चा किया गया, तो आखिर सादा पट्टा में आदमी क्यों बेच रहा है? तो देखिए, यहाँ झारखंड में कोई भी आदमी अपना जमीन बेचना नहीं चाहता है। बेचने का 2-3 कारण है। एक तो उसको ठग फुसला करके ब्रोकर बेचवा दे रहा है, या सरकार का कड़ी कानून लागू नहीं हो रहा है। और जो देखिए, यहाँ का आदिवासी लोग अपना जमीन से प्यार है, लेकिन इतना उनको माने ठगा जाता है, फुसलाया जाता है, जाल बिछाया जाता है। जैसे मछली को फंसाने के लिए क्या रोकते हैं, कुम्हनी रोपा जाता है, उसी तरह जमीन ठगने के लिए आदिवासियों पर तरह तरह का शिकंजा कसा जाता है, ब्रोकरों को लगाया जाता है, दलालों को लगाया जाता है, भूमाफियाओं को लगाया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है, तभी जाकर के फंस जाता है। लास्ट में बेहोश होकर के आदिवासी को जमीन दिल से नहीं बेचता है, लेकिन दुख से कहता है, जा रे बाबू ले गाओ, अब हम का करबो का के रोता है, मैंने मन से रोता है। पूछ लीजिए जो जमीन बेचा है उसको, अगर इतना जमीन बेचता, कितने प्रतिशत झारखंड मैंने रांची में कितना बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि सही भुगतान नहीं हो पाता है, सही समय से पैसा नहीं हो पाता है। जो आदिवासियों के पास मैंने वो दिमाग नहीं है बिजनेस का कि वो बिजनेस कर पाए। हम सियार और बाघ का उदाहरण दिए, तो आप इसे समझिए कि आदिवासी यहाँ का जमीन से ही सबसे बड़ा धन उसका जमीन है, पैसा को उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। वो केवल हवाई में उड़ा कह रहे हैं कि 1-2% जो पावर में है, कुछ लोग जाग रहे हैं, जान रहे हैं। अगर वो चालाक आदिवासी कौन रहता है, कौन हम लोग का मुख्यमंत्री कौन बने थे? नहीं, वो जो मधु कोड़ा, देखिए पूरा झारखंड का पैसा हुआ, लेकिन लास्ट में उसको जेल में जाके, और अभी भी एक तो उनके पास एक बढ़िया मना जो होना चाहिए ठाट बाट, वो भी आज नहीं है, आप देख चुके हैं। तो अभी आप देख रहे थे राजेश लिंडा जी को, साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो रिम्स 2 जमीन में जो अभी बाउंड्री वाल किया गया, उसको भी हम लोग तोड़ने का कार्य करेंगे। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।